है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ आपको भारी नज़र आएगी, तो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। तो ये जैसा कि मैंने कल है जो कि डाला था 198 पदों के लिए जो कि डाला था, और उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या है नहीं है, और कमेंट से जो कि करने लगे। तो मेरा यही कहना कि बिना समझे भी कमेंट करना ठीक नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ ले कमेंट में, लेकिन बिना जाने कि 198 है क्या, और लगभग जो ज़्यादातर लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए ये जो था ये प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी। इसमें जो है आपको पहले 3285 की सिलेक्शन हुई। कुछ लोग कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया था कि इनको जो कि जो बची हुई सीटें हैं या जो सीटें हैं उस पर है जो कि आप इनको समायोजित करें। उसी के आधार पर इनको जो कि रिजल्ट दिया गया था, और 198 लोगों का था कैबिनेट से अप्रूवल के बाद है जो कि पोस्ट। और आप देख रहे हैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ये बीपीएससी में चली गई है और नाम के साथ है क्योंकि ये अनुशंसा है। अनुशंसा का मतलब हो गया, इसी तरह आपकी जब बीएसएससी इंटर लेवल जो छात्र खासकर जो कभी जॉब नहीं किए हैं, तो इस तरह अनुशंसा आपको भेजी जाती है। और लिस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर है जो कि ये भेजा जाएगा जो संबंधित विभाग है इनको। पोस्ट अलॉटेड इसी तरह, और इसी तरह आपकी रहेगी आपको पोस्ट कोड। ये सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी है, तो कन्या सांख्यिकी सहायक है, और जो पद थे बाल संरक्षण पदाधिकारी, ये सब है जो कि ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो आपको बीपीएससी में चली गई। सचिवालय सहायक की जो पोस्ट है वो है, पोस्ट कोड 1 थी, तो ये 2 पोस्ट ही दिया गया है। तो ये उनके परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। तो क्या इससे क्या फ़ायदा नए लड़कों का, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो लड़ाई करते हैं उन्हीं की जीत होती है। इन्होंने जो कि क्योंकि 14 में हम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी, उसके बाद भी आज तक 21 हो गई, और ये जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप ज़रूर जीतेंगे, और ये जीत हुई है। और ये बहुत सारे लोग जॉब में थे या नियोजित शिक्षक थे या कुछ भी थे, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर, उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई के बाद है जो कि जिनको जीत मिली और ये पदाधिकारी अब बनेंगे। तो ये अच्छे 130 पद क्योंकि सहायक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के थे। अब बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन की। क्या ये बाधा थी? इलेक्शन में भी मैंने बताया था कि पहले जो कि सीजीएल 1 रिजल्ट क्लियर करना है, क्योंकि काफ़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि सीटें कितनी जाएगी ये क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोग कह रहे थे 3000 से 4000 सीटें चली जाएगी तो बीएसएससी सीजीएल 3 विज्ञापन आएगा ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मात्र 2 सीटें जो कि सचिवालय से आएगी, और इसमें ज़्यादातर जो सीटें हैं वो बीपीएससी में चली गई है। और निश्चित रूप से तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपकी जो वैकेंसी है 1905 की अध्याचना आई है, वैसी वैकेंसी पर आपकी विज्ञापन निकलेगी। और कुछ पोस्टों के जो आनी बाकी है उस पर सचिवालय सहायक के 1360 पद हैं। तो ये कब तक निकल सकता है कि क्या तैयारी जोरों शोरों से चल रही है? अब तो बाधाएं सारी खत्म हो गई है। अब कोई बहाना नहीं है कि सीजीएल 1 है जो कि नहीं क्लियर हुआ है, अब तो पूरी तरह क्लियर भी हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस महीने, या बहुत लेट हुआ जैसा कि सचिव जो है वो कहते, तो मई के प्रथम पखवाड़ा में अब वैकेंसी आ जाना। अब डिले का कोई कारण नहीं बनता है। तो उम्मीद है कि अब जो है 2-3 सालों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो सकता है। और क्योंकि सारी बाधाएं जो थी वो अब ख़त्म हो गई है। उसमें बाधाएं इसलिए थी क्योंकि दो, भले ही इसमें दो हुई, हो सकता है कि जिस तरह लोग सोच रहे थे कि 1,500 सचिवालय सहायक की चली जाएगी तो यहाँ 0 बचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी पूरी बड़ी वैकेंसी आ रही है और 2000 से सीटों से ज़्यादा रहेगी। तो ये कुछ ना कुछ है जो कि उम्मीद बढ़ी है। और उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये आपको अखबारों में भी आया है, स्नातक स्तरीय बहुत सारे लोग जो नए हैं वो बिल्कुल नहीं, जो परीक्षा दिए हैं या उसके थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो। उसके बाद क्या है, 9 मई को होगी यूपीएससी इन्फोर्समेंट की परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग ने ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। यह परीक्षा 9 मई को होगी। आयोग ने परीक्षा को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके माध्यम से इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के रिक्त 421 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इस दौरान जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा।
परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट 10 मिनट पहले यानी 9:50 बजे बंद कर दिए जाएंगे। परीक्षा में जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्र परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। परीक्षा 300 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। ये क्या है, इसी मतलब न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 8 अप्रैल को ली जाने वाली 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। मुख्य परीक्षा 5 दिन तक चलेगी। इसमें विभिन्न राज्यों से भी अभ्यर्थी आएंगे। परीक्षार्थियों का कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों से इस परीक्षा में छात्र शामिल हो रहे हैं। छात्रों में अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव रहता है तो संक्रमण फैलने का खतरा है। इसको लेकर परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी ट्विटर पर अपनी बात रख रहे हैं। और इधर जो है आपको बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं जो उन्होंने कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ छात्र ऐसे अभियान चलाते रहते हैं जिसकी तैयारी नहीं होती है। तो ये इन्होंने मुख्य परीक्षा की तिथि मांग जो कि बढ़ाने की मांग किया है। IBPS PO SO और क्लर्क का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने गुरुवार को क्लर्क पद, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रिपरेटरी ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी IBPS.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट का लिंक 30 अप्रैल तक उपलब्ध होगा। विभिन्न पदों के लिए जारी रिजल्ट में सफल उम्मीदवारों अब देश भर के बैंकों को प्रोविजनल रूप से अलॉट किया जाएगा। IBPS PO के लिए कुल 4336 रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं IBPS SO के IT अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, लॉ अधिकारी, मानव संसाधन कार्मिक अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर के 647 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की। विभिन्न बैंकों में क्लर्क के 2500 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है। फिर अब अगली खबर को देखते हैं। तो ये आपको कल ही जो कि रिजल्ट BSSC ने जो कि जारी कर दिया है कि तो क्या है, तो पद चालक की लिखित परीक्षा, वाहन चालक दस्ता जांच एवं साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षण एवं काउंसलिंग सब बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के उपरांत 336 अभ्यर्थियों को चालक पद हेतु अनुशंसा करने के लिए योग्य पाया गया। मतलब इनके 336 का अनुशंसा किया गया है। और ये जो है आपको कल ही जो कि जारी किया। तो सफल अभ्यर्थियों का हार्दिक बधाई कि आप जल्द से जल्द है जो कि आपका अनुशंसा किया गया है और आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 3000 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियमित नियुक्ति। सूबे के कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 1376 पदों पर समेत करीब 3000 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना भेज दी। इसमें वर्तमान में संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों को प्रति वर्ष 5 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। इस अधिकतम 25 अंक तक होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व बैंक पोषित परियोजना तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता और उन्नयन कार्यक्रम के तहत सूबे के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों का मानदेय अब राज्य सरकार देगी। राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक के तहत केंद्र सरकार की देखरेख में चलने वाली यह योजना 31 मार्च तक खत्म होगी। तो मतलब ये जो है आपको नियमित नियुक्ति इसमें होगी। फिर आपको पदोन्नति कोटे खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का, इसमें जल्द ही भरा जाएगा। और जो SI भर्ती मतलब दरोगा की, उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती करना में भाग लेना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और 9534 पदों का सीधी भर्ती ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो कि कल शुरू हो गया था। सब इंस्पेक्टर के पदों पर महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकती है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अप्रैल तक होगा। आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया। कुल पदों में 927 पद नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 484 पद PSC प्लाटून कमांडर और 23 पद अग्निशमन विभाग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। इसमें EWS के 10% आरक्षण दिया जाएगा। जल निगम में AE और JE समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती। तो जल निगम में तकनीकी स्टाफ की बड़ी कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अभियंताओं के 740 व लिपिक संवर्ग के 100 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। जल निगम में 13,337 पदों में 4300 पद खाली चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमी अवर अभियंताओं की है। कुल 2517 पदों में 1544 पद खाली हैं। 953 पर अवर अभियंता कार्यरत है। सहायक अभियंताओं के 797 में 209 पद खाली हैं। और ये जो है आपको तकनीकी तृतीय जो है स्टाफ जो है सिविल के जो कि आपको 18 कुल 98 पदों और लोक सेवा आयोग को 642 पदों पर है जो कि लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। ये
उत्तर प्रदेश का है। आपको भर्तियों में आर्थिक पर आरक्षण पर लागू, रास्ता साफ हो गया है। अब विज्ञापनों में 1 फरवरी के बाद जारी विज्ञापनों पर इसमें लाभ मिलेगा। अब इसमें विज्ञापन जारी में परीक्षाएं नहीं हुए, इसमें भी इसका लाभ मिलेगा। SSCGL 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और 11,103 अभ्यर्थी जो कि सेलेक्ट हुए हैं और 11,105 वैकेंसी है। जनरल की 5703, OBC के 2865, SC की 1690, ST के 1845 है जो कि अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। 4300 जो 68 4638 पदों पर है जो कि नियुक्ति प्रक्रिया है जो कि जारी है और इसमें जो नियमित कुछ साल से शिक्षित बेरोजगारों का ये लक्ष्य बन चुका था। तो ये भी है जो कि आपको आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन नियुक्तियों के बाद भी ये जो कि शिक्षकों के 30% जो कि सीट है जो कि खाली चले जाएंगे। और BPSC ने विश्वविद्यालयों को पहले जो कि शुरू किया था 3364 पदों को नियमित नियुक्ति शुरू की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता सैनिक के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवश्यक कागजात मांगे हैं। आयोग की ओर से कागजात नहीं देने वाले अभ्यर्थियों की सूची 11 फरवरी को वेबसाइट पर जारी की गई थी। इस बाबत विशेष सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया, कुछ अभ्यर्थियों शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार की ओर से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, ये सब है जो कि पत्र जो कि नहीं था देने को कहा गया था। एक मौका है जो कि 15 अप्रैल तक है जो कि भेजना है इनको, तो एक मौका दिया गया है। लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा होगी जल्द। तो शिक्षा विभाग के पुस्तकालय अध्यक्षों के पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय जल्दी ही लेने जा रहा है। इसके आयोजन के लिए उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है। अप्रैल माह में इस पर निर्णय हो जाए। पात्रता परीक्षा के जरिए पुस्तकालय अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के इस तरह की पात्रता परीक्षा पहली बार आयोजित हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में मतलब पहले पात्रता परीक्षा होगी तभी जो कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो कि आएगी और इसकी तैयारी चल रही है। STET 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा है जो कि आज चलेगी और कब से है 9:30 बजे रिपोर्ट करना। 10 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। 106 पदों के लिए है आपको STET 2019 के। अप्रैल से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 15% वेतन, तो 15% 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवल दयाल सिंह ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर हाई स्कूल और इंटर स्कूलों के पुस्तकालय शिक्षकों के वेतन की अधिसूचना या मांग पत्र 10 अप्रैल तक भेजने को कहा है। तो ये भी है जो कि वेतन से 3 से 4 हज़ार की होगी बढ़ोतरी इसमें। और ये जो कैंडिडेट है जो कि आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ Tier 1 ACIO2 एग्ज़ाम जो है IB की, उसको आप देख सकते हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद। लेकिन कुछ और है जो बच गया था, जिस तरह से बहुत सारे लोग पहले तो दरोगा की बिहार पुलिस की मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी रिजल्ट है जो कि 10 अप्रैल तक संभावना है। और ये जो है आपको ड्राइवर भी है जो कि ड्राइवर फॉरेस्टर ये भी आपको 15 अप्रैल तक हो सकता है, 15 से 20 अप्रैल तक रिजल्ट आ सकता है। मतलब इसी महीने सारे रिजल्ट है जो कि आपको जारी कर दिए जाएंगे। आपको मई के महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये महीना है जो कि आपको रिजल्टों का मतलब रिजल्ट आने का महीना होना साबित होना चाहिए। अगर बहुत अच्छी रही तो BSSC CGL 3, नहीं तो फिर मई में वो भी आएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।